हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुसूदन और मैं लेकर के आया हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। इस सीरीज में हम हर रोज रात को 9 बजे किसी एक टॉपिक पे पिछले 13 सालों में यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं सबको डिस्कस करते हैं। Tonight we are going to discuss the questions which have been asked related to fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में मेंशन्ड है। 4A का मतलब हुआ कि इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। दे हैव बीन एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि इन क्वेश्चंस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। So let's start with the first question. This was asked in 2017 और ये एक बेसिक क्वेश्चन था कि राइट और ड्यूटीज के बीच में रिलेशन क्या है। वेल ये सिमिलर कंसेप्ट जैसे हमने डीपीएसपी में भी देखा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में जो कोरिलेशन है उस पर बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज और ओनली ड्यूटीज और राइट्स के बीच में जो रिलेशन है उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स लुक एट दिस ऑप्शन। और चूंकि ये ABCD 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं तो इसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए और उसमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर है उसको पिक करना चाहिए। लेट्स रीड देम वन बाय वन। राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। राइट्स ड्यूटीज से संबंध रखते हैं, सिंपल सा मतलब है इसका। प्राइमा फेसे इट सेम्स ट्रू, बट क्या यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है? इसके लिए आपको B, C, D भी देखना पड़ेगा कि वो गलत है कि नहीं है या उनसे ये बेहतर है कि नहीं। लेट्स गो टू सेकंड ऑप्शन। सेकंड इज राइट्स आर पर्सनल and hence independent of society and duties. See, this is one kind of extreme statement. Rights are independent of society. Let's take an example of some right. जैसे right against untouchability, क्या ये independent of society है? नहीं, society ही तो untouchability कर रहा है। There are rights which we get against the other citizens as well, जैसे right against exploitation. So definitely ये statement तो सही नहीं है। C statement, rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizen. Citizens की personality के लिए rights होने चाहिए, duties नहीं होने चाहिए, not duties. ये तो एक दूसरा ही extreme side हो गया ना। How can you say कि जैसे अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एग्जांपल लें, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बिना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ए लॉजिकल स्टेटमेंट, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। बोल रहा कि स्टेट के स्टेबिलिटी के लिए ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर इक्वेलिटी नहीं होगी, फ्रीडम नहीं होगा लोगों को, तो क्या स्टेट स्टेबल होगा? ये दूसरे साइड पे जा रहा है। मतलब एक स्टेटमेंट कह रहा है कि राइट्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सच एक्सट्रीम स्टैंड आर नॉट गोइंग टू बी ए लॉजिकल और एन एक्सेप्टेबल स्टैंड। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमारा आंसर हो गया ए, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। Let's see the next question. This question is about the concept of fundamental duties. बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। A legislative process has been provided to enforce these duties. नहीं, कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऐसा नहीं है जो सारे ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। इनफैक्ट बोलते भी हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। वाई आर दे नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ कि वन कैन नॉट मूव टू द कोर्ट टू इन्फोर्स दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये आर्ग्यू करते हैं कि सर कई सारे ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए लॉ बनाए हुए हैं, जैसे फ्लैग कोड है। वेल वो सेपरेट लेजिस्लेशन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन ने
ये नहीं बोला है कि दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल। सो कंसेप्ट वाइज दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट भी इसी कंसेप्ट को दूसरे शब्दों में बयान कर रहा है कि दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। नहीं, लीगल ड्यूटीज वो हैं जो लॉ के थ्रू बाइंडिंग किए गए हैं सिटीजन्स पे, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करना अपने बच्चों को, वो एक लीगल ड्यूटी है। चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय नहीं करना, वो एक लीगल ड्यूटी है। लेकिन सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कोई को रिलेटेड लीगल ड्यूटी नहीं है, इस टाइप का एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम चीज है जो पहले स्टेटमेंट हमने बोला कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, सो लीगल ड्यूटीज नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा हो गया नाइदर 1 नॉर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चंस हैं जो कि इस बात पे पूछे गए हैं कि आपको ड्यूटीज याद हैं कि नहीं याद है, कि वो कौन कौन से 11 ड्यूटीज हैं। 10 ड्यूटीज जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाले गए थे, एक ड्यूटी बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला गया था। सो ये क्वेश्चन सिंपली टेस्ट कर रहा है कि आपको वो याद है कि नहीं याद है। लेट्स सी। पहला बोलता है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यस, ये वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज में है। दूसरा टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। ये हमने कल देखा था, ये एक गांधीयन प्रिंसिपल में था, ठीक है, जो हमने याद किया था कि गांव में गांधी जी हरिजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के बाद डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप जाके देखो, उसमें हमने डीपीएसपी को याद करने के निमोनिक शेयर किए थे। तीसरा है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यस, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। सो 1, 3 एंड 4 आर फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। यू मस्ट मेमोराइज ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज, इफ नॉट वर्ड बाय वर्ड, एटलीस्ट कीवर्ड से याद होने चाहिए। सो लेट मी हेल्प यू अ लिटिल बिट। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है, वो देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे याद रख सकते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है एबीसीडी के थ्रू, ठीक है। और एबीसीडी में बस एक चेंज ये है कि लास्ट में आई के बाद हम एमएस डालेंगे फॉर एमएस सर। ओके, सो लेट्स सी कि क्या बनता है। ए से पहला है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे पहला ही फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना चाहिए। और आपको यहाँ पे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात की गई है कि उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और एंथम, इन्हीं 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है। कई बार इसको कंफ्यूज किया जा सकता है, यहाँ पे कोर्ट डाल करके, यहाँ पे पार्लियामेंट डाल करके, या ऐसी कोई भी और चीज़ को डाल करके। देन बी इज़ फॉर बापू जी के आइडियल्स, मतलब आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। सी इज़ फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, हमें अपने पेरेंट्स को ये ड्यूटी दी गई है कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेट करें। देन डी इज़ फॉर डिफेंडिंग द कंट्री। ई इज़ फॉर एक्सेलेंस, यू मस्ट स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। एफ इज़ फॉर फ्रेटर्निटी, दैट इज़ ब्रदरहुड। और ऑब्वियसली सब ब्रदर की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टर्स की भी बात करेंगे। सो यू हैव टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द वुमेन। देन जे इज़ फॉर ग्रीनरी, इन्वायरमेंट, उसको प्रोटेक्शन करना है। H is for heritage of composite culture. I is for integrity, unity and sovereignty of the country. एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों उल्टे ऑर्डर में है, सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों ही वर्ड प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है। तो कई बार इन दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनाया जाता है। देन लास्ट में एम सर, एम इज फॉर मॉन्यूमेंट। ये हमने पिछले वीडियो में डीपीएसपी के केस में भी देखा था। मॉन्यूमेंट का मतलब क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी। सो यू हैव टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है। देन एस इज फॉर साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। आई ऑलवेज से दैट यूपीएससी एस्पिरेंट मस्ट हैव दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। डाउट्स आने चाहिए आपके मन में, जब डाउट्स क्लियर होगा
तभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम क्या इस निमोनी के बेस पे अगले क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। नॉट है, आपको इंसर्कल जरूर करना चाहिए कि नॉट पूछ रहा है। पहला, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये तो हमने देखा ही नहीं अभी, तो मोस्ट लाइकली ये नहीं है। लेकिन आपको इसको इंश्योर कर लेना है कि बाकी तीनों फंडामेंटल ड्यूटी हैं। लेट्स लुक एट दे। साइंटिफिक टेम्पर बिल्कुल है, अभी अभी हमने देखा था, एस। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, मॉन्यूमेंट्स, यस, तो एम एस इज देयर। देन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ए था, तो दिस वाज एस, दिस वाज एम, दिस वाज ए। सो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड है। सो हमारा आंसर हो गया ए, टू वोट इन पब्लिक प्लेसेस। सो दैट्स ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटी। 2017 के बाद से फंडामेंटल ड्यूटी पे अभी क्वेश्चन नहीं आया है। सो नाउ इट इज ड्यू कि इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल दैट वी हैड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हर वीडियो का। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इन सबको मिक्स करके यूपीएससी ने पूछे हैं। देयर हैव बीन क्वाइट अ नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस इन लास्ट 1 डिकेड। वी शैल डिस्कस देम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। टेक केयर।